कैसे हैं आप। तो पशु परिचर में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा पशुओं का आवास प्रबंधन, यानी पशुओं को रखने की प्रणाली, उनका आवास स्थान किस प्रकार से बना होना चाहिए, सर्दियों के मौसम में उन्हें कैसे रखा जाना चाहिए, वर्षा के मौसम में कैसे रखा जाना चाहिए, उनका जो उनको रखने का जो स्थान है वो कैसा बनाया जाना चाहिए, कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पशु का आवास प्रबंधन। अब पशु के आवास प्रबंधन कितने प्रकार का होता है, जैसे वातावरण के अनुसार होता है। ठीक है, वातावरण के अनुसार। ठीक है, तो वातावरण के अनुसार, वातावरण में मान लें तो हम सर्दी, गर्मी, वर्षा। तो सर्दी के मौसम में इन्हें अंदर रखना चाहिए रात में, और गर्मी में भी इन्हें छांव की जरूरत पड़ती है, उसके लिए उनका जो आवास प्रबंधन बनाया जाता है। इसकी दिशा दिशा क्या होनी चाहिए आवास प्रबंधन की? लिखो दिशा, ये बात इंपॉर्टेंट है, दिशा वाली। ठीक है ना, दिशा दिशा होनी चाहिए आवास की लंबाई, आवास की लंबाई, यानी आवास लंबा किस दिशा में होना चाहिए। आवास की लंबाई होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तो लंबा होना चाहिए। ठीक है, और चौड़ाई, आवास की चौड़ाई कैसी होनी चाहिए? चौड़ाई होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण तो चौड़ा होना चाहिए वो। ठीक है, और पूर्व पश्चिम लंबाई होनी चाहिए, यानी इस तरीके से ऐसे बनेगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम वो चौड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, सॉरी लंबा, और उत्तर दक्षिण वो चौड़ा होना चाहिए। ये बात है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम, आवास की चौड़ाई उत्तर दक्षिण। ठीक है, जहां पशुओं को रखा जाए वहां एक तो स्थान खुला होना चाहिए, खुला स्थान। ठीक है, और थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, थोड़ा ऊंचा स्थान, थोड़ा ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। हवा भी आनी चाहिए पशुओं के पास, उनका स्थान ऐसा होना चाहिए कि हवा भी आए और सूर्य का प्रकाश है वो भी आए, यानी धूप भी उन्हें मिले, हवा भी उन्हें मिले, ऐसा स्थान होना चाहिए। हवा व धूप आए ऐसे स्थान पर रखो। और हम बात करें, और जैसे हम रहते हैं, जैसे जन आवास होता है हमारा, हम रहते हैं उससे थोड़ा मतलब सामान्य दूरी पर होना चाहिए, ना तो ज़्यादा दूर होना चाहिए ना ज़्यादा पास होना चाहिए। जन आवास, आवास से सामान्य दूरी पर, सामान्य दूरी पर। ज़्यादा दूरी पर हुए तो न जानिए पशु खुला गया आपसे में लड़न लाग गया तो दिक्कत, और ज़्यादा पास में हो तो वो वैसे उनका ध्यान हमारे मतलब हम घर में कुछ करते रहते हैं, मतलब कोई खड़का हो गया, किस प्रकार की आवाज़ आई, तो उनका ध्यान है वो वहाँ आ जाता है। इसलिए उन्हें सामान्य दूरी पर रखना चाहिए, ना ज़्यादा दूर होना चाहिए ना ज़्यादा पास होना चाहिए। ठीक है, नालियाँ बनी होनी चाहिए। ठीक है, उनका जो मतलब गोबर है, उनका मूत्र है, वो बाहर निकलने के लिए नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, नालियाँ बनी होनी चाहिए। ठीक है, विधियाँ, ठीक है, इसकी भी विधियाँ हैं, मतलब किस प्रकार से रखना चाहिए। विधियों की हम बात करें, विधियाँ, विधियाँ यानी एक तो उन्हें रखा जाता है खुले आवास के अंदर। ठीक है,
खुला आवास, खुला आवास, ठीक है, खुला आवास विधि। ये किस प्रकार से होता है खुला आवास? इसमें 2/3 भाग तो होना चाहिए खुला, यानी ऊपर से खुला होना चाहिए इसमें 2/3 भाग, और 1/3 भाग होना चाहिए छायादार, यानी बंद, ऊपर से छायादार होना चाहिए, बंद होना चाहिए ऊपर से। इसमें लिख लो, इसमें साथ साथ लिख लीजिए आप, इसमें 2/3 भाग खुला व 1/3 भाग छायादार या मान लीजिए बंद, ऊपर से बंद होना चाहिए। तो यानी जिस पशु को इस तरीके से हो, खुले पशु हो अंदर और आवास स्थान बनाया हो, ऊपर से उसे उसका 1/3 भाग बंद कर दिया, ऊपर से छायादार और बाकी का खुला। तो उन्हें जब धूप की जरूरत होगी पशुओं को तो वो खुले स्थान में आ जाएंगे, खुले वाले भाग में, और जब छाया की जरूरत होगी तो वो ऊपर से छायादार वाले भाग में चले जाएंगे। और ये राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है। अब ये तो होगी खुला आवास विधि। अब बंद पशु आवास विधि, ठीक है, बंद पशु आवास विधि, बंद पशु आवास विधि। इसमें ये ज़्यादातर तो जहाँ जगह की कमी हो, मान लीजिए आप शहरों में उपयोग में ली जाती है, ये जगह है, जहाँ जगह कम हो, या मान लो शहरों में काम में ली जाती है ये, ठीक है, जहाँ जगह कम हो या शहरों में, ठीक है। अब इसमें भी 2 प्रकार की पंक्तियाँ पाई जाती है। एक तो इसमें पशु को बांधने की होती है एकल पंक्ति, ठीक है। एकल पंक्ति के अंदर क्या होता है, जिन जहाँ मतलब पशुओं की संख्या कम हो, जहाँ पशुओं की संख्या कम हो वहाँ एकल पंक्ति काम में ली जाती है। मान लीजिए एकल पंक्ति, एकल पंक्ति, एकल पंक्ति, और एक होती है, वो कौन सी होती है, द्विपंक्ति, द्विपंक्ति विधि। एकल पंक्ति विधि, द्विपंक्ति विधि। इनमें क्या होता है, एकल पंक्ति विधि जहां पशु कम हो, द्विपंक्ति विधि यानी जहां पशुओं की संख्या ज्यादा हो। लिख लीजिए, एकल पंक्ति विधि कम पशुओं में, कम पशुओं में, ब्रैकेट में लीजिए 8 से 10 पशु, 8 से 10 पशु। और ये जो द्विपंक्ति विधि है, द्विपंक्ति विधि, ये अधिक पशुओं में, एक तो अधिक पशुओं में, अधिक पशुओं में, जैसे मान लीजिए 80 से 700 पशुओं, यानी ये डेयरी जो फार्म होते हैं उनमें, और मान लीजिए जैसे जहाँ ज़्यादातर इतने पशु तो लगभग डेयरी फार्मों में रखे जाते हैं, तो उनमें ये काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 1 मिनट, 2 तरीके से पशुओं को बांधा जाता है। इसमें एक तो होती है मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि। एक होती है पूंछ से पूंछ विधि, ठीक है। मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ विधि से आप क्या समझोगे, मान लीजिए ये आवास स्थान है, पशुओं का आवास, ठीक है। यहाँ जो पशुओं को चारा डालने के लिए बनाया जाता है ठाण, ठीक है,
मुँह से मुँह विधि के अंदर यहाँ पशु बंधेगा, उसका मुँह इधर होगा, ठीक है, और उसके जो पूंछ है वो इस साइड होगा मान लीजिए, ठीक है। इस साइड जो पशु बंधेगा उसका मुँह इधर होगा, यानी इसका मुँह है यहाँ, इसका भी मुँह है यहाँ, यहाँ मुँह है, यहाँ मुँह है, ये हो गई मुँह से मुँह विधि। अब हम बात करें पूंछ से पूंछ विधि की। इसमें क्या होता है, ये आवास स्थान है, ठीक है। इसमें ठाण बनाए जाते हैं यहाँ और इसके ठाण इधर। अब यहाँ बंधेगा पशु, इसका आगे का हिस्सा यहाँ, यानी मुँह यहाँ आ जाएगा, और पूंछ वाली साइड यहाँ आ जाएगी, यहाँ जो पशु बंधेगा उसका मुँह आएगा इधर, और यहाँ जाएगा पूंछ, यानी पूंछ इनके पूंछ एक साइड होंगे, यानी इनका मुँह इधर होगा, इनका मुँह इधर होगा। ये होगी पूंछ से पूंछ विधि, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ी लिखें तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सही विधि नहीं है, क्योंकि इसमें संक्रमण रोगों का जो संभावना हो जाती है, संक्रमण, क्योंकि मुँह पशुओं के पास होंगे, तो संक्रमण रोगों की संभावना, ठीक है, ये उपयुक्त विधि है, उपयुक्त विधि। ये तो होगी इनको पशुओं के आवास की विधियां। अब देखो, जहाँ गाय भैंस के को रखा जाता है उनकी आवास को क्या कहते हैं, भेड़ बकरियों की आवास को क्या कहते हैं, उन पर हम बात करें। गाय लिखो, गाय व भैंस के आवास को, गाय व भैंस के आवास को क्या कहते हैं, शेड, ठीक है, शेड। गाय व भैंस के आवास को कहते हैं शेड। और भेड़ बकरी के आवास को, भेड़ व बकरी के आवास को, भेड़ व बकरी के आवास को कहते हैं पेन, ठीक है, पेन। सुअर का आवास, सुअर, सुअ नहीं होगा, सुअ होगा, ठीक है। सुअर के आवास को, सुअर के आवास को कहते हैं स्टे, घोड़े का आवास, घोड़े का आवास स्टेबल, ठीक है, घोड़े का आवास स्टेबल। अब जो हम बात करते हैं, जो उनको चारा डालने का जो स्थान होता है, पशुओं को चारा डालने का स्थान, जैसे कई स्थानों पर उन्हें ठाण कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, जो बर्तन होते हैं पशुओं का पानी या चारा के बर्तन, पानी पशुओं के, आप लिखो ऐसे, पशुओं के चारा या पानी का बर्तन के बर्तन, या मान लो स्थान, जैसे जिसमें बर्तन में पानी या चारा डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, नाद या मेंजर, ठीक है, मेंजर या नाद कहा जाता है। अब देखो, मुर्गियों की आवास प्रणाली किस तरीके से होती है, क्या होगा अगला टॉपिक हमारा, मुर्गियों की आवास प्रणाली, मुर्गियों की आवास प्रणाली, ठीक है। एक तो ये होनी चाहिए, जहाँ मतलब कुछ घरों में होती है, घर के अंदर जो पशु, जैसे हम गाय भैंस रखते हैं, वैसे मुर्गियाँ भी रखते हैं लोग, ठीक है। तो मुर्गियों को घर के पीछे रखना चाहिए, घर के
पीछे, ठीक है। और विस्तृत प्रणाली में रखना चाहिए, विस्तृत प्रणाली में रखना चाहिए। अर्धसंघन प्रणाली, अर्धसंघन अर्धसंघन प्रणाली में रखना चाहिए, संघन प्रणाली में भी रखना चाहिए। अर्धसंघन या संघन प्रणाली में रखा जा सकता है नहीं। ये होगी मुर्गियों को रखने की, बस घर के पीछे रखना चाहिए, ये बात तो याद रखनी है आपको, ठीक है। विस्तृत प्रणाली या अर्धसंघन या संघन प्रणाली में भी नहीं रखा जा सकता है। अब हम बात कर लें स्थान की, तो कितना स्थान की कितनी स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए पशुओं का आवास बनाने में। स्थान की आवश्यकता, स्थान की आवश्यकता, ठीक है, स्थान की आवश्यकता। कौन से पशु के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, इस बात की हम बात करें तो यहाँ एक टेबल बना लीजिए आप, पशु, इसके नीचे तो आप लिख लेना पशुओं के नाम। खुला स्थान यानी कितना खुला स्थान चाहिए, खुला स्थान, और जैसे बंद स्थान, खुला स्थान और बंद स्थान कितना होना चाहिए, ठीक है। खुला स्थान और बंद स्थान ये होगा वर्ग फीट में, वर्ग फीट, ये भी वर्ग फीट में, ठीक है। खुला स्थान या बंद स्थान कितना कितना होना चाहिए। अब लिखो, पशु का नाम लिखो गाय। गाय के लिए हमें खुला स्थान चाहिएगा 80 फीट से 100 फीट तक, ठीक है। बंद स्थान की आवश्यकता होगी 20 से 30 फीट, ठीक है। गाय को रखने का जो गाय का जो आवास स्थान है वहाँ में खुला स्थान तो चाहिएगा 80 से 100 वर्ग फीट, ठीक है। और उसमें बंद स्थान की हम बात करें तो 20 से 30 फीट उसका बंद स्थान होना चाहिए, वर्ग फीट, ठीक है। भैंस 80 से 100 खुला और 25 से 35 से 35 होना चाहिए बंद। फिर हम बात करें सांड की, सांड को रखने का जो स्थान है वो होगा 200 से 250 यानी 200 से 250, और बंद स्थान होगा 120 से 140। भेड़, बकरी, इनके हम स्थान की बात करें तो इनका होगा 20 खुला, इन्हें बंद की वैसे कोई विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है। ऊंट, इनकी हम बात करें तो इनका होगा 70 से 100 वर्ग फीट, ठीक है। ये हो गई आपके पशुओं की आवास प्रणाली पर चर्चा, ठीक है। आवास प्रणाली में आपको एक तो ये मुर्गियों का घर के पीछे, और पानी उनका जो कहते हैं, क्या कहते हैं, घोड़े के आवास को स्टेपल कहते हैं, सूअर के आवास को स्टे, भैंस गाय के आवास को शेड कहते हैं, मुँह से मुँह विधि राजस्थान की ग्रामीण में जो चलती है, इसमें 2/3 भाग खुला होना चाहिए, खुला आवास के अंदर 1/3 भाग छायादार होना चाहिए, नालियाँ बनी होनी चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए। ये बात आप अच्छे से याद कर लेना, लंबाई चौड़ाई वाली, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, और चौड़ाई है वो उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए, ठीक है।